Hello students, welcome. So here is the video of class 8 science and the topic is flame and fuels. I have taken from the chapter 5. In the previous videos we have talked about the different topics given in this chapter. Now today's topic is flame and fuels. So let's begin. So let's see what is a flame. So here you can see it is written that a flame is a zone of burning vapor. जहाँ पर वेपर बर्न हो रही होती है तो उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं. ठीक है. ओनली दो सबस्टेंसेस दैट वेपराइज बर्न विद अ वेपर, सिर्फ वही सबस्टेंस जो वेपर बनाते हैं बर्निंग के समय, उन्हीं सबस्टेंसेस के जलते समय आपको फ्लेम देखने को मिलती है. जैसे कि आप एक कैंडल जो कि वैक्स का बना हुआ कैंडल, मोमबत्ती जब आप जलाते हो तो आप देखते हो कि उसमें एक फ्लेम बन रही होती है. एक्चुअली में वो फ्लेम जो होती है वो वैक्स वेपर के जलने की वजह से आपको दिखाई देती है. सो वेपर, बर्निंग वेपर को ही एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं. ठीक है. द फ्लेम इज़ अ जोन ऑफ बर्निंग वेपर. तो जो चीज़ें वेपोराइज होंगी, जलने पे वेपर में कन्वर्ट होंगी, और तो वो जो जोन ऑफ बर्निंग वेपर होगा वो आपको फ्लेम की तरह दिखाई देगा. ठीक है. द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटनिंग अ कैंडल डज डू थिंग्स. ठीक है. जब आप एक कैंडल को, एक मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो दो चीज़ें होती हैं. एक तो वैक्स क्या होती है, मेल्ट. ठीक है. हीट अप करने से मेल्ट होगी. प्लस दूसरा क्या होगा, ये जो मेल्टेड वैक्स है वो वेपर में कन्वर्ट होगी. तो ये जो वेपर, जो वैक्स जो है मेल्टेड वेपर है, मेल्टेड वैक्स है जो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, वो वेपर जब बर्न होगी तो यू विल सी द फ्लेम. तब आपको फ्लेम देखने को मिलेगी. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फ्लेम नहीं भी प्रोड्यूस करती हैं. जैसे एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप इनको जलाओगे तो यू विल सी द फ्लेम. आपको फ्लेम देखने को मिलेगा. क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये चीज़ें जब जलती हैं तो वेपराइज होती हैं, और वेपराइजेशन के बाद क्या होता है, जो वेपर जहाँ पे जल रहा होता है, उस वेपर जहाँ पे जल रहा होता है वेपर, वहाँ पर आपको एक फ्लेम दिखाई देती है. लेकिन दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जलती तो हैं लेकिन उसमें फ्लेम देखने को नहीं मिलता है. जैसे कि चारकोल, कोल, ये सारी चीज़ें जो इनको आप जलाओगे तो ये वेपराइज नहीं होते हैं. चारकोल डजंट वेपराइज एंड बर्न्स विदाउट अ फ्लेम, तो इसलिए इसमें फ्लेम भी देखने को नहीं मिलता है. ठीक है. जब भी आप फ्लेम देखते होगे तो उसमें आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखाई देते होंगे. तो आपको एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती होगी. ये जो ब्लू कलर की फ्लेम है ये इंडिकेट करती है कि जो बर्निंग है हो रहा है, ये जो कंबशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंप्लीट. जब भी कोई चीज़ कम्प्लीटली कंब्यूस्ड होगी तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी. तो ब्लू फ्लेम इंडिकेट करता है कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन का मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई. कोई चीज़ तभी कम्प्लीटली बर्न होगी, कंबशन उसका होगा, जब उसको सफिशिएंट एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही होगी. तो इसका मतलब कि वो फ्यूल जो है, वो सबस्टेंस जो कंबशन हो रहा है जिसमें उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है. और कैसी फ्लेम दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई दे रही है. लेकिन अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ जल रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा और आपको कैसा फ्लेम दिखाई देगा, येलो एंड स्मोकी फ्लेम. येलो एंड स्मोकी फ्लेम आपको दिखाई देगा, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज़ द इनकम्प्लीट कंबशन ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. If the combustion is incomplete, then the carbon particles produced rise up in the flame. जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, और ये कार्बन के पार्टिकल्स ऊपर राइज अप होते हैं, उड़ते हैं ऊपर की ओर, और आपको ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं. दे लुक
दे सीम्स लाइक टू ग्लो, ओके, और येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आग जलते वक्त आपने देखा होगा कहीं पर। द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स लीव द फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्मोक, और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो आपको फ्लेम में स्मोक की तरह दिखाई देते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्मोक, धुआं कहते हैं। धुएं में क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंटायर फ्लेम रीजन गेट्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एयर। अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन। अगर आप किसी फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको उसमें 4 जोन दिखाई देंगे, ठीक है, 4 उसमें जोन दिखाई देंगे, और चारों जोन में आपको चारों जोन में जो अमाउंट ऑफ एयर होता है, जो सप्लाई ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर आर 4 जोन्स, ठीक है, 4 तरीके के जोन्स होते हैं कैंडल फ्लेम में, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन से जोन होते हैं। पहला है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। सबसे बाहर की तरफ का जो जोन होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा था, क्योंकि वह सबसे बाहर की तरफ होता है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलती है, तो वो कम्प्लीटली कंबशन होता है और वो नॉन ल्यूमिनस होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी आपको लाइटिंग या कुछ भी कलर आपको नहीं दिखाई देता, और ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम का सबसे हॉट पार्ट ये होता है, क्योंकि इसको प्लेंटी ऑफ एयर बाहर से मिल रही होती है, तो ये कम्प्लीटली जलता है, और कम्प्लीटली जलने से खूब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, और ये बहुत ही थिन होता है। दिस जोन इज़ वेरी थिन एंड मे नॉट बी विजिबल, और कभी कभी आपको विजिबल नहीं भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जोन जो है वो क्या है, सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इसके बाद आउटर जोन के बाद उसके बाद आप देखेंगे तो जो मेजर पार्ट होता है कैंडल के फ्लेम का, वो आपको ब्राइट येलो कलर का और जगमगाता हुआ जलता हुआ रोशनी वाला दिखाई देता है। वो एक्चुअली में वहाँ पे वैक्स का वेपर होता है, जो इनकम्प्लीट, जिसका कंबशन होता है, एयर कम्प्लीटली नहीं मिलती, कम्प्लीटली वहाँ पे सप्लाई नहीं होती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उससे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन के पार्टिकल जनरेट होते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, और क्योंकि कार्बन के पार्टिकल्स जनरेट होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, तो आप अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखोगे तो आपको ब्लैक सूट, कालिख जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट थर्ड जोन है इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन। सबसे इनर जो एक जोन होता है जो बिल्कुल डार्कर आपको दिखाई देता है, और जहाँ पे बिल्कुल भी कंबशन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं होती, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाती है, इस वजह से वहाँ पे कंबशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे आपको डार्किश एरिया दिखाई देता है और ब्लैक एरिया दिखाई देता है, और वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वैक्स वेपर के, और इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम का सबसे कम गर्म हिस्सा होता है, सबसे ठंडा होता है, कम गर्म हिस्सा होता है, क्योंकि वहाँ पे कंबशन नहीं हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट चौथा जोन है लोएस्ट ब्लू जोन। दिस इज़ द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम के बेस वाला जो नीचे वाला जोन होता है उसको हम लोएस्ट ब्लू जोन बोलते हैं, और ये ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है कंबशन की वजह से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जल रही होती है, ठीक है। इनर जोन में क्योंकि कंबशन नहीं होता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और बेस की तरफ जाती है, और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए वो आपको लोएस्ट ब्लू जोन दिखाई देता है, ठीक है। सो दीज आर द 4 जोन्स अकर इन द candle flame. So here you can see the diagram showing the different zone, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बाहर जो है वो नॉन ल्यूमिनस आउटर मोस्ट जोन है, दिस इज़ द ल्यूमिनस मिडिल जोन, एंड दिस इज़ द डार्क इनर मोस्ट जोन, और यहाँ पे बेस में आपको कैसा दिख रहा है, ब्लू जोन दिख रहा है, ठीक है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल. Next we will talk about the fuels. Okay, in our daily life the most important
सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। फ्यूल क्या है? अ मटेरियल विच बोर्न टू प्रोड्यूस हीट। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हीट एनर्जी के लिए जलाते हो उसको आप बोलते हो फ्यूल। जैसे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल, डोमेस्टिक गैस, एलपीजी जिसको बोलते हैं वुड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल्स। फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो बताती है कि कोई फ्यूल कितना एफिशिएंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कोई फ्यूल है उसका 1 kg अगर आप जलाते हो, बर्न करते हो, तो जितनी उसमें से एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी हीट एनर्जी को उसका हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर kg। और फ्यूल एफिशिएंसी, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर kg या फिर फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं इसको। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल is actually determined by completely burning of a known mass of the given fuel। कैलोरीफिक वैल्यू का कैसे हम डिटर्मिन करते हैं? कोई भी फ्यूल को हम उसके नोन मास को, जैसे यहाँ पे बताया गया 1 kg को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं कम्प्लीटली और देखते हैं कितनी उसमें से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, उसी को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मानते हैं। कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिनको जलाने पे कम एनर्जी जनरेट होती है और कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिनको जलाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द यूज़फुलनेस ऑफ अ फ्यूल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कोई फ्यूल कितना यूज़फुल है, कितना उपयोगी है, ये डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। जिस फ्यूल की जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उतना अच्छा फ्यूल होता है। अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कि वो ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्यूल। कितने टाइप के फ्यूल होते हैं? तो देखिए, फ्यूल्स में भी क्लासिफाइड, इनको हम इस तरीके से उनके स्टेट के बेसिस पे डिपेंड करते हुए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। ठीक है, सॉलिड फ्यूल में जैसे कोक, चारकोल, वुड, वैक्स, कोल, काऊ डंग, केक्स, ये सारे जो फ्यूल है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसको आप सॉलिड फ्यूल के कैटेगरी में रख सकते हो। दूसरा लिक्विड, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये लिक्विड ही होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। गैसियस फ्यूल, हम गैस को भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, बायोगैस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। किसी अच्छे फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? ये क्या होना चाहिए? चीप हो, मतलब सस्ता होना चाहिए। रीडली अवेलेबल, आसानी से सबको उपलब्ध हो सकता हो, सबको मिल जाए आसानी से, ऐसा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ईज़ी टू हैंडल, उसको हैंडल करना, मेंटेन करना आसान होना चाहिए। सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी अगर जगह ले जाना हो तो वो सेफ़ हो, कोई उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान या रिस्क ना हो। कन्वीनियंट टू स्टोर, इसको स्टोर करने में भी आसानी हो, ये ना हो कि बहुत इसको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बर्न्स ईज़ली इन एयर एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, आसानी से जल जाए कम टेम्परेचर पे। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो हो वो लो हो, बहुत ज़्यादा ना हाई हो, बहुत ज़्यादा कम हो। फेयरली हाई इन कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए ताकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके। देन हैविंग एन इग्निशन टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। आप जानते हैं किसी भी सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो उस टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट करता है, कंबशन का रिएक्शन उसमें स्टार्ट होता है। तो अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा तो अचानक से ही उसमें रूम टेम्परेचर पे आग लग जाएगी। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें अपने से ऑटोमेटिकली आग ना लगे। नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर, पोल्यूशन नहीं क्रिएट होना चाहिए उससे नेचर में। बर्न्स विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, जब वो उसमें कंबशन हो या बर्निंग हो तो कोई रेजिड्यू ना बचे, कोई लेफ्ट आउट चीज़ ना बचे, जैसे स्मोक या फिर
एशेज़ या फिर सूट पार्टिकल्स बचता है, तो ये एक बैड कैरेक्टर होता है फ्यूल का। तो ऐसे फ्यूल जिनमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता है वो अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। अच्छे फ्यूल का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद द हीट एंड लाइट, बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस मेनी पोल्यूटेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे फ्यूल लाइक कोल, वुड एंड पेट्रोलियम, इनको अगर हम जलाएंगे तो अनबर्न कोल पार्टिकल रिलीज़ होंगे, बनेंगे, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा। ओके। इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा कंबशन करें फ्यूल का तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जो एक गैस है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ने लगता है, और ये कलरलेस और ऑडरलेस गैस होती है, और ये बहुत ही फैटल होती है, मतलब जानलेवा होती है, और ये हमारे ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है और हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिग्रेड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और दम घुटने से हमारी डेथ हो जाती है। और क्योंकि ये अडरलेस होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, तो हम जान भी नहीं पाते हैं और लोगों की अनजाने में ही इसको इनहेल करने से डेथ हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो जनरली इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। जब कोई वुड, पेट्रोल, डीजल या कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो एक गैस रिलीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये जो CO2 है ये बहुत ही ज़्यादा अगर इसका इसका परसेंटेज अगर एक लेवल से ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो जाए तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से जो माउंटेन है वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनका पानी बह के समंदर में जाता है तो सी लेवल राइज़ होता है। सी लेवल राइज़ होने से क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समंदर के किनारे की जगह हैं, वो सब डूबने लगेंगी। तो इस वजह से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो जनरेशन है, जो प्रोडक्शन है, उसको रिड्यूस कम करने के बारे में सोचना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन रोकें, पेड़ों की कटाई रोकें, और एफॉरेस्टेशन करें, मतलब पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधे यूज़ कर लेते हैं, है ना, और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बर्निंग करेंगे हम कोल, पेट्रोल और डीजल को तो उससे एक गैस प्रोड्यूस होती है जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। उसमें जितना भी हमारा कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस होता है उसमें सब में सल्फ़र होता है। तो जब सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है बर्निंग के वक्त तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, एसिडिक होती है और इरिटेटिंग होती है। अगर आप इसको डायरेक्टली इनहेल कर लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से पेट्रोल इंजन में जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो पेट्रोल में नाइट्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत ही पॉइजनस होती है, एसिडिक होती है, इरिटेटिंग होती है, रेडिश कलर की होती है। ठीक है। और ये सारी गैसेस जब हवा में जाती हैं, सल्फ़र है, नाइट्रोजन, तो वो हवा में जो पानी होता है उससे, रेन में जो पानी होता है, बारिश होती है तो उसमें जो या हवा में जो नमी होती है इससे ये रिएक्ट करती हैं और एसिड्स बनाती हैं। ठीक है। सल्फ़र ऑक्साइड से सल्फ़र डाइऑक्साइड नाम का एसिड बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एसिड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनेगा, और ये फिर बारिश के पानी के साथ हमारी ज़मीन पर, हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, बिल्डिंग, सॉइल के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर गिरेगा। और एसिड्स आप जानते हैं कोरोसिव होता है, तो ये सारी चीज़ों को जला देता है, कोरोड कर लेता है ना। तो इस वजह से हमें अपने ऑटोमोबाइल्स में, अपनी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल की जगह पे अगर हम CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस प्रोड्यूस करें तो उससे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी।
ठीक है। तो CNG एक क्लीन फ्यूल है, इसमें से कोई रेजिड्यू नहीं निकलता है, कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलती है। नेक्स्ट फ्लाई ऐश, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर जनरेशन। वहाँ पे हम कोल को जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जब कोयला जलता है तो उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है, राख के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं जो कोयले को जलाने से निकलते हैं। इन्हीं को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं क्योंकि हवा में बहुत ऊपर तक, बहुत दूर दूर तक उड़ते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, एल्यूमिना, सिलिका, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और इसमें बहुत सारे हैवी मेटल भी होते हैं जैसे लेड, कॉपर, आर्सेनिक एंड कोबाल्ट। ये जो एयरबोर्न फ्लाई पार्टिकल है, अगर ये हमारी बॉडी में चले जाएँ तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, नोज़ एंड थ्रोट इरिटेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन। ये हमारे इन सारी ऑर्गन्स में जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैंसर वगैरह कॉज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे जो है वो हमारे फ्यूल जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल है। तो फ्यूल से हमें एनर्जी का जो मोटिव है वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि फ्यूल की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को खतरा ना हो। सो वी मस्ट बी कॉन्शियस while using the fuel and the things that run on the fuel. Okay, so that's all for this video. Thank you.